उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हार्ड्रो और क्या क्या लेके चलना और एक एक साल का राशन लेके चलो, बैठ के बातचीत करनी चाहिए। बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं है क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है। आह्वान है हमारा, लोकतंत्र तरीके से कोई जाए, कोई बात रखे, कहीं आपत्ति नहीं है, बात चले, बहस चले। लेकिन जैसे हरियाणवी में कहावत है ना, मैं तो ना मानूं। पंजाब का अनुभव नया नया है, हमारा अनुभव बहुत पुराना है। नहीं, हमने पंजाब में नहीं की है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर की है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि 3 दिन से ये सारा विषय चल रहा है। और इन 3 दिनों के विषयों में आपको पता है कि ठीक है कि उनका कॉल जो है वो तो 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे, वो सब था। और देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा भूमिका ये रखूँगा कि पहली बात तो कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है, वो सारी डिमांड चूँकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा है कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये ज़रूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग लगातार, इस समय उनकी वीडियोज़ आ रही हैं कि इस पर को इसको रोक के किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हार्ड्रो और क्या क्या लेके चलना और एक एक साल का राशन लेके चलो। यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं हैं, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। आखिर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए। लेकिन ट्रैक्टर जो है, इट इज़ नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है, जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये एक हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, तो किसानी के लिए है। तो किसानी के लिए वो जाते हैं तो किसानी का काम करें। ऐसा चैलेंज जो होता है, ये एक प्रकार का अब इसको शब्द देना ठीक मैं नहीं समझता, क्योंकि उनके मानस में ये बात आई है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से बातें होती हैं, सारी बैठ के बातचीत करनी चाहिए। बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं है क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है। और उस अलग अलग स्टैंड में अल्टीमेटली ऐसे लोकतंत्र में इस प्रकार के विषयों को रखने के प्लेटफॉर्म होते हैं। आपसी बातचीत एक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो ये विषय पार्लियामेंट में, ये विषय विधानसभा में, उसमें उठने चाहिए। बहुत लोग जाते हैं, जनप्रतिनिधित्व तो आखिर सबके बीच में से जाते हैं। और मैं तो इस बात के लिए हमारे काम की कार्यपद्धति कैसे ही हो, लेकिन सोच के नाते गुरनाम सिंह चरूणी की प्रशंसा करता हूँ। गुरनाम सिंह चरूणी ने कहा कि हाँ, हम चुनाव लड़के जाएंगे और किसान की बात लोकसभा में रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे। आह्वान है हमारा, लोकतंत्र तरीके से कोई जाए, कोई बात रखे, कहीं आपत्ति नहीं है, बात चले, बहस चले। लेकिन जैसे हरियाणवी में कहावत है ना, मैं तो ना मानूं। अब ये उचित नहीं। जिस तरह से तनाव हो रहा है बॉर्डर पे, दोनों स्टेट के रिलेशंस में भी फर्क आ रहा है। पंजाब ने आपत्ति भी किया जब टीयर गैस के शेल पंजाब में। ऐसा है पंजाब का अनुभव नया नया है, हमारा अनुभव बहुत पुराना है। अगर ये पंजाब में एक साल भर ऐसे ही चलता रहा जैसे हरियाणा ने झेला है, तो पंजाब हमको बताएगा कि उनका अनुभव क्या रहा है। ठीक है ना। देखिए, इसमें तो मेरा निवेदन यही है पत्रकार बंधुओं से कि अपनी सुरक्षा का ध्यान उनको रखना चाहिए, क्योंकि पत्रकार भी कई बार होड़ में आ जाते हैं। क्या वो क्या आती है, लीडिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। यानी अब मैं आपको वहाँ का नहीं, मैं आपको अपने हरियाणा का उदाहरण बताता हूँ। हमने बहुत उस समय भी समझाया था, पंचकुला में हमने एक स्पेस बनाया था अलग से कि आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ रखिए और जो कुछ कवर करना यहाँ से करिए। तो हमारे पत्रकार मित्रों ने, अपने ही भाई हैं, आप सब हैं, तो क्या किया था वहाँ, सब दौड़ दौड़ के अंदर घुसे, चोट लगी ना।
मुसलमानों का सीएम साहब, इस बार जो ये आंदोलन हुआ है इसमें हरियाणा के किसान पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ जाकर बॉर्डर पर बैठे, इसके लिए सहमत भी नहीं है। ज्यादातर खास नेताओं ने भी कहा है कि हमारे बॉर्डर पर आकर ना बैठे, लेकिन इसका क्या ये भी मतलब है सर कि हरियाणा के किसानों की हरियाणा सरकार एमएसपी पर फसल खरीद रही है, या जो आपकी योजना है कि आज आपने जो योजना शुरू की हरियाणा किसान हरियाणा से? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये विषय इस ढंग से उठाया है। मैं अपने पंजाब के किसान भाइयों को ये निवेदन करता हूँ, केंद्र वाली बातें कब तय हों कब नहीं हों, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारी तरफ देख लें जो कुछ हम कर रहे हैं। हमने इतने सारे किसानों के लिए काम किए हैं, हमारा किसान संतुष्ट है। यही बातें कम से कम पंजाब सरकार को मनवा लें। हम 14 फसलें अपनी ये एमएसपी पर खरीदते हैं, वहाँ 2 फसलें सेंटर, वो तो खरीदनी को सेंटर का एक मैंडेट है, धान है और गेहूँ है। तीसरा अगर कह सकते तो गन्ना है, गन्ने पर को भी अशोर्ड प्राइस के ऊपर लेते हैं, हमारी मिलें हैं, सरकारी हैं या कोऑपरेटिव करती हैं। इसके अलावा पंजाब में तो और कोई फसल नहीं खरीदते। हमने बाजरा भावांतर पर कर लिया, सब्जियां भावांतर पर कर ली, हमने हमारे यहाँ मूंगफली होती है वो हमने लेनी शुरू की है, मूंग है वो लेनी शुरू की है, तिल है वो लेना शुरू किया, सरसों वो लेना शुरू किया, सूरजमुखी वो लेना शुरू किया। सूरजमुखी में भी 1000 रुपये हमने भावांतर दिया ना। अब 100-200 रुपया ऊपर नीचे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ 5000 रुपये में बिक रही थी, 5200 रुपये में बिक रही थी, हमने 1000 रुपये भावांतर दिया, 6200 हो गया ना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सारी चीज़ें आपस में बैठ करके की जा सकती हैं। अगर हरियाणा जिस प्रकार से किसानों को सारी चीज़ें देता है, मुआवजा देता है, सब बातें देता है, पंजाब का किसान अगर उनसे अपनी बातें रखे और वहाँ पूरी करा लें तो पंजाब के किसान की आधी से ज़्यादा समस्याएँ हल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आज पराली जलाने में वहाँ सबसे ज़्यादा न्यूसेंस है। ज़मीनें उल्टा पुल्टा करने में, जो हरियाणा में पहले 10 साल पहले होता था, आज उल्टा पुल्टा वहाँ भी होता है। हमने ज़मीनें किसान की खरीदने के लिए किसान के ऊपर छोड़ दिया, भैया सहमति से लेंगे, ई भूमि पर आप डाल दो, आपको बेचनी है तो हमारी डिमांड है तो हम भी डाल देंगे, आप रेट अपना तय करो, रेट के बाद बैठ के नेगोशिएट करते हैं और उसमें समस्याएं हल होती हैं। कोई ब्लेम इस समय तक का या किसान के हमने ज़बरदस्ती ज़मीन ली, कोई एक भी आया 10 साल में? नहीं आया है। तो किसान से कैसे डील करना? और आज हमने जो बाकी व्यवस्थाएं भी ठीक की हैं, उनमें ज़्यादातर लाभ तो सारे समाज के उस वर्ग को मिला है जो गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। पारदर्शी नौकरियां, इसका लाभ किसान को बेटे को नहीं मिल रहा क्या? पंजाब के किसानों को ये भी मांग डालनी चाहिए सर कि हरियाणा के जो पानी है सॉइल नहीं जा पा रही है पंजाब से, वो मांग पत्र में डालना चाहिए सर। नहीं, वो मांग पत्र में डालें। हमारे हरियाणा के लोगों को हमने कहा है और हरियाणा के लोग समझने लग गया। आज हरियाणा का आदमी ठीक है, छोट-मोट घटनाएँ होती होंगी, छोटे लोग वहाँ जाते भी होंगे, एक आध बेल्ट में कहीं 200, 500, 1000 लोग ऐसे तैयार भी रहते होंगे, लेकिन आज हरियाणा का किसान पंजाब के किसान को कहता है कि भाई पहले एसवाइल का पानी हमको दिलवाओ वहाँ से, आपके साथ तब खड़े होंगे। किसान नेता डल्लेवाल हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि राम मंदिर का जब से ये निर्माण हुआ है, मोदी जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है और अब उस ग्राफ को नीचे लाने का यही समय था, इसलिए ये आंदोलन हमने शुरू किया। कैसे देखते हैं? देखते क्या है, सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये। और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का खतरनाक दृश्य बनाकर जिसे दूर हट जाएगी, बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है, कोई भी जाति होगी उस जाति को लोग देखते हैं। हमारा विषय है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, क्योंकि स्टेट की जिम्मे होती है, हम अपने हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की चिंता करेंगे और उसके लिए तय किया है कि जब तक आप सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे या जब तक वहाँ दिल्ली में जाने के लिए आपको कोई तरीका बात करनी है तो दिल्ली के लोगों से बात कर ही रहे हैं। कोई डेपुटेशन इस नाते से 20-30-50 लोगों का जा सकता है, हम हज़ारों लोग ट्रैक्टर लेके जाएंगे और दृश्य क्या बनेगा? लाल किला पर क्या दृश्य बना पिछली बार? यार यही देश चाहता है क्या? देश में इन चीज़ों की स्वीकार्यता नहीं है। सर ये बताइए, पंजाब के साथ आपकी कोई बैठक हुई थी जब 13 तारीख को उन्होंने निकलना था, क्या पंजाब से नहीं, हमारा कोई सवाल है कि क्या आप एक मिनट ये पूछ रहा हूँ। आपने कोई इंटीमेशन दिया हो कि हम हरियाणा के बॉर्डर सील कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हरियाणा में नहीं है, क्या आपने पंजाब से? देखिए ये विषय क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, तो लॉ एंड ऑर्डर में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करती हैं, तालमेल रखती हैं। हमारी पुलिस की, उनकी पुलिस की सारी बातचीत हुई है कि देखिए आप उनको रोकिए, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। हरियाणा ने ही बोला था कि आप उनको
हैं। उनके उनके लोगों को बोला ही है ना, और उनके लोगों को बोलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोलते ही हैं, और उसमें से आखिर आईबी की रिपोर्ट होती है, वो भी काम करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखना, हमारा वर्डिक्ट तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखिए। कैसे रखना, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है, कोई पॉलिटिकल काम नहीं होता ये। दूसरा सवाल ये है सर, पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। कितनी हरियाणा में एफआईआर हो चुकी है सारे बॉर्डर्स के ऊपर इस वायलेंस को लेकर, उसका डेटा दे दीजिए। देखिए, इतना तो मुझे पता है कि उसमें कुछ किसानों को भी चोट लगी है, कुछ पुलिसकर्मियों को भी लगी है, दोनों ही अपने भाई हैं, दोनों तरफ ही गलत हुआ है। पत्रकारों को भी लगी है, एक पत्रकार हमारे हॉस्पिटल में जितेंद्र सत्येंद्र चौहान, वो तो हॉस्पिटल में ही हैं। तो लेकिन अभी एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं बता पाऊंगा कि भाई कितनी एफआईआर हुई हैं, किस उसमें हुई हैं। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने एक सीमा का उल्लंघन किया होगा तो पुलिस ने जरूर एफआईआर की होगी। ये ऐसी सूचना है जो किसान संगठनों का जो दिल्ली कूच है, ये राजनीतिक और आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित है। देखिए, कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने किसी ने बात की हो, लेकिन व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही। आखिर रोकने में तो पंजाब सरकार भी उनको अपनी जगह पर रोक ही सकती है, नहीं रोकी है तो कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड तो रही होगी। और दिल्ली वाले तो ये कहते हैं कि हाँ, हम तो किसान के मूवमेंट के साथ हैं। किसान की मांगों के साथ होना एक बात है, लेकिन किसान की मूवमेंट जिस प्रकार की चला रहे हैं उसमें साथ होना ये कई बार का के गलत संदेश देता है। बस एक सबसे पीछे पंजाब के किसान ये कहते हैं कि हरियाणा है पंजाब के बॉर्डर, पंजाब में आकर बैरिकेडिंग करते हैं। नहीं, हमने पंजाब में नहीं की है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर की है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, उसमें कहीं कहीं जो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ रोकने में थोड़ा आसानी होगी, वो होते हैं नहर, नदी, पुल, और वो पुल थोड़ा इधर है कि उधर है, उसको हम ऐसा नहीं कर सकते।